नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, अशिया के निर्ख कम, मगर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है, साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी, जबकि इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में काबीना कमेटी अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ता नजर पर बात करेगी। विफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 7 अक्टूबर के फैसले की तौसीक भी करेगी। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बोर्ड मेंबर्स की तालीमी काबिलियत और तजुर्बे का मामला भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। विफाकी दारुल हुकूमत में तजावुजात के ऑपरेशन पर विफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना PIA बोर्ड में डायरेक्टर्स की तकर्रुरी और नामजदगी की मंजूरी देगी, जबकि CDA के 2020-21 सालाना बजट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। और यहाँ आपको बताते चलें कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी और अमीरुल बहर ने मज़ार पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा किया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक अपने दौरे के दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने एयर मरकज की जंगी तैयारियों का मुशाहिदा किया। उन्होंने ऑपरेशनल यूनिटों का दौरा किया और एयर चीफ के साथ साथ F-16 में उड़ान भी भरी। एयरबेस एहलकारों के साथ बातचीत करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पेशा वराना महारत और PAF की फिजाई जंगजुओं के जज्बे और लगन को सराहा।
और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। 531 नए कोरोना केस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की तादाद 8,651 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,19,848 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 8,651 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,04,609 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,588 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,534, पंजाब में 1,0892, खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, इस्लामाबाद में 17,428, बलोचिस्तान में 15,541, आजाद कश्मीर 3,131 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,955 तादाद हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के खतरात एक बार फिर मंडलाने लगे। पिम्स अस्पताल के स्टाफ, रेस्टोरेंट और मुख्तलिफ स्कूलों में कोरोना के फैलाव के बाद अब इस्लामाबाद के ट्रैफिक दफ्तर की लाइसेंस ब्रांच को भी शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक लाइसेंस ब्रांच को कोरोना वायरस बढ़ने के खतरात के पेश नजर बंद किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के खतरात एक बार फिर से जो वो मंडलाने लगी हैं और हॉस्पिटल की इमरजेंसी और मेडिकल वार्ड समेत जो है वो तालीमी इदारों के बाद जो वो अब इस्लामाबाद के ट्रैफिक दफ्तर की लाइसेंस ब्रांच जो है उसको भी आम शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर जो वो बंद कर दिया गया है। और लाइसेंस ब्रांच को कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर जो है वो बंद किया गया है, जिसकी वजह से लाइसेंस के वसूल के लिए आने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा है। लाइसेंस ब्रांच के बाहर शहरियों को आगाह करने के लिए तहरीरी नोट जो है वो भी चिस्मान जो है वो कर दिया गया और एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो दे दिया गया जिस पर जो वो शहरी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आज जो है वो मुकम्मल तौर पर इस ब्रांच को जो है वो बंद कर दिया गया। इससे पहले भी जो है वो 2 माह कबल जो है वो इसी ब्रांच को 3 माह के लिए मुकम्मल तौर पर जो वो बंद रखा गया था, जिसके बाद जो वो कोरोना के खतरात कम होने की वजह से इसको दोबारा ओपन किया गया था। लेकिन आज से इस ब्रांच को दोबारा जो है वो बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास में कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर के पेश नजर अवामी इज्तिमात पर पाबंदी समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास को मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल, टेस्ट, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा के फैलाव की शरह और आलमी सतह पर कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के नतीजे में मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़िश्ता 6 हफ्तों में सामने आने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना का मरज दोबारा सर उठा रहा है। कोरोना वबा के फैलाव से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इजलास के सामने तजावीज़ पेश की गई हैं कि ऐसी तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों जिनका ताल्लुक मईशत और तालीम वगैरह से नहीं, उनको महदूद करने के हवाले से इकदाम किए जाएं। इनमें अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ भी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इजलास का मकसद कौम को कोरोना की दूसरी लहर और मजीद नुकसानात से बचाने के लिए बरवक्त फैसला साजी है। मुख्तलिफ ममालिक के अदाद-ओ-शुमार को सामने रखते हुए ये बात सामने आई है कि सर्द मौसम में कोरोना की वबा के फैलाव का खतरा बढ़ जाता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अभी से इक़दामात और हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक दफा फिर मिक्स अचार पार्टी की करप्शन पर पर्दा डालने की ठान ली है। इस पर मौलाना ने मौलाना नवाज शरीफ जरदारी का लक़ब हासिल किया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले मौलाना फजलुर रहमान आज उनका दिफा करने में लगे हुए हैं। एक वक्त था जब मौलाना फजलुर रहमान औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे दिया करते थे और आज वही मौलाना थाली के बैंगन की तरह बेगम सफदर आवान की जानिब लुढ़क आए हैं। महंगाई की आड़ में मिक्स अचार पार्टी अपने खरबों डॉलर्स की करप्शन के एहतसाब से नहीं भाग सकती। उनका मजीद कहना था कि कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने पर हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी, जबकि कानून हाथों में लेने या अदालती, रियासती और जमहूरी अदारों के खिलाफ हर्जा सजाई की सूरत में कानून हरकत में आएगा।
और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान और चीन से मुतालिक बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा का बयान RSS बीजेपी हुकूमत के बयानिए का सबूत देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के पाकिस्तान और चीन के हवाले से जानबूझकर भारत के साथ सरहदी तनाजात पैदा करने के बयान को मुस्तरद करते हैं। इस तरह का बयानिया हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुनून का एक और मजहर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती के खिलाफ भारत की बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत करता है, जबकि आलमी बरादरी बाखूबी वाकिफ है कि RSS बीजेपी हुकूमत खत्ते का अमन इस्तेकाम और सलामती को दाव पर लगाने पर तुली हुई है। ये भारत ही है जो न सिर्फ पड़ोसियों के साथ तनाजात पैदा करता है बल्कि उन्हें पुरअमन तरीके से हल करने से भी भाग जाता है। भारत को इस पर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन कौमी अक़लियती कमीशन चेलाराम केलानी की वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। कौमी अक़लियती कमीशन के किरदार को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से भी बातचीत की गई है। कौमी अक़लियती कमीशन के वफ्द ने चेयरमैन चेलाराम केलानी की क़यादत में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर मजहब की आड़ में मुआशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश में है। कौमी कमीशन बराए अक़लियत इस ज़मन में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ख़ीरा अंदोज और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात को कसूर इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिया, जिसकी वजह से कसूर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर दिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद मियां काशिफ से। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए, लेकिन कसूर में ज़िली इंतज़ामिया DC कसूर की जानब से वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि कसूर में जो है आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। भाईजान, क्या कहेंगे आटे के हवाले से? भाईजान, मुझे आज चौथा दिन हो गया आटे के लिए मैं दर बदर फिर रहे हैं हम लोग। आज भी आप हिसाब लगा लें, दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं सुबह से दिहाड़ीदार आदमी हूँ, तो आज मैं अपने काम पे नहीं जा सका। मैं आटे के लिए जो सुबह से पूरे कसूर की कोई दुकान नहीं मैंने छोड़ी और कोई बाजार नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं आटे के लिए ना गया हूँ। ये यूटिलिटी स्टोर, ये तीसरा यूटिलिटी स्टोर है कसूर में जहाँ पे मैं सुबह से आया हूँ कि यार शायद यहीं पे इमरान खान साहब बोलते हैं यूटिलिटी स्टोरों पे ढेर लगे पड़े हैं, तो यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे तो जो है ना वो कसम वाली बात भी है कि यहाँ पे चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो इमरान खान साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के खुदारा कि आप प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है आपको, आप बेशक इसको महंगा कर दें, लेकिन हम लोग जो ये नहीं अफोर्ड कर सकते। हम लोग अपना कारोबार छोड़ के तो आटे के लिए अब सुबह से मैं अपने 800,000 की दिहाड़ी भी तोड़ी है, बच्चे मेरे घर पे भूखे बैठे हैं और ना मुझे आटा मिल रहा है ना मेरा रोजगार चल रहा है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि आज भी जो है इनका सारा दिन जो है आटे को ढूंढने में लग गया। इनका यही कहना है कि हम कारोबार करें या कि सारा दिन जो है दर बदर की ठोकरें खाएं आटा ढूंढने के लिए। इनका यही कहना है कि हम वज़ीर आज़म पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि जो है आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर मैं आपको ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली बताता चलूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर कसूर DC कसूर जो है वो अपने ठंडे कमरों में बैठकर AC की हवाएं लेने में मसरूफ है, लेकिन यहाँ पर जो कसूर की आवाम है वो आटे के हसूल के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि JNN न्यूज पर खबर नशर हुई तो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने एक्शन ले लिया। कोयटा के मिर्जाई अड्डे में बच्चे के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े पर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान ने नोटिस लेकर कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने किला अब्दुल्ला के इलाके में ज़ाई अड्डे में 7 साला बच्चे इनामुल्लाह के साथ ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि ज़ाती हैसियत में आज अपने चैम्बर से भी तलब किया है।
और यहाँ आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने खातून से ज्यादती के मुर्तकिब 2 मुलजिमान में से मुलजिम शफकत के बाद अब मरकजी मुलजिम आबिद को वाक़े के 1 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद के इलाके मांगा मंडी से गिरफ्तार करके सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक की और कहा कि मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट पुलिस की कार्रवाई, कंप्यूटर के जरिए फ्रॉड करने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहरियों के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जैज कैश के जरिए लूटमार करने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस की कार्रवाई के दौरान जो वो कंप्यूटर के जरिए फ्रॉड करने वाला बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया और शहरियों के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जैज कैश के जरिए लूट मार करने वाले गैंग के मरकजी कारिंदे समेत 3 मुलजमान को जो वो गिरफ्तार कर लिया गया और मुलजमान के कब्जे से जो फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर कंपनियों की 35 से ज्यादा जो सिमें थी वो बरामद कर ली गई हैं। और पुलिस ने जो वो गैंग को बरीमान के इलाके से जो वो रंगे हाथों गिरफ्तार किया और मुलजमान में जो वो जहीर अब्बास, आबिद अली और मोहम्मद अनीस जो वो शामिल हैं, जबकि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान 1 साल से ज्यादा अरसे से शहरियों के साथ फ्रॉड करने में जो वो मुलविस रहे और जो मुलजमान है उनके कब्जे से लाखों रुपए जो वो वसूल भी कर लिए गए हैं। मुलजमान के खिलाफ जो वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तहकीकात जो वो शुरू कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि मुल्क भर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात ना रुक सके और शरीफ के नवाही मौजा चक केहल में 7 साला फरहान जिनसी ज्यादती का शिकार हो गया। मोहम्मद फरहान घर से बाहर खेलने के लिए निकला कि नामालूम शख्स बच्चे को बहला फुसला कर खेत में ले गया। घर के करीब मकई की फसल से रोने की आवाज पर बच्चे के मामू अब्दुल कयूम मौका पर पहुंचे तो मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। थाना चुन्नीगोट में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?
माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के 2 पहिए, मगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मावेन गैर मुतवाजन सूरत हाल, अदायगियां मसाइल का शिकार, मजदूर फैक्ट्रियों और मिलों से दूर, मगर अम्मी पानी पिला दें। ये लो। अली रुको, पानी बैठकर और सीधे हाथ से पीना चाहिए। क्यों अम्मी? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी को बैठकर पीना चाहिए और कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए। अम्मी, सुन्नत तरीके से पानी पीने का फायदा क्या है? बेटा, सुन्नत तरीके से काम करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है, और इसके साइंटिफिक फायदे भी हैं। दिमाग कमजोर नहीं होता, घुटने तंदुरुस्त रहते हैं, गुर्दे खराब नहीं होते, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। थैंक्स अम्मी, अब मैं सुन्नत तरीके से पानी पीऊंगा। शाबाश मेरा बेटा। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल, मगर लेकर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली, मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ, तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ज़ैनब केस में पुलिस ने मुलजिम पकड़ने का वादा पूरा किया। वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पुलिस ने दिन रात एक करके मुलजिम लाल मोहम्मद को तीसरे दिन शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम की निशानदेही पर आला कत्ल और बच्ची के जूते बरामद किए। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि पुलिस के जवानों को कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चार सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कामरान बंगिश का कहना था कि ब्लाइंड केस में पुलिस को कामयाबी मिली, जिस पर पुलिस खराज तहसीन की मुस्तहिक है। कामरान बंगिश ने कहा कि जिले में जिनसी ज्यादती के 15 मुलजिमान सलाहों के पीछे हैं। डीपीओ 4 सद्दाम मोहम्मद शोएब ने कहा कि पुलिस ने शेख अली के 388 घरों का डाटा इकट्ठा किया और शक की बुनियाद पर मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जाए वक़ुआ की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने आला कत्ल भी पेश किया है। इस मौका पर वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा बोले, इस वाक़े पर पूरी कौम अफसरदा है। मैं वकील हूँ, जरूरत पड़ी तो इस्तीफा देकर ज़ैनब का केस लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि कत्ल के लिए कानून में पहले से सजाए मौत मौजूद है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के हवाले से पख्तूनख्वा हुकूमत कानून साजी कर रही है। और यहाँ आपको बताते चले कि मंडी बहाउद्दीन में इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा थम ना सका। गैर कानूनी और बगैर सफरी दस्तावेजात के यूरोप जाने वाले 20 साल से कम उम्र 5 नौजवान यूनान और इटली के बॉर्डर्स पर अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इंसानी स्मगलरों ने दौराने डंकी हाईएस वैगन में 60 नौजवान सवार करवाए। 5 अफराद गाड़ी में दम घुट जाने से मौका पर जहां बहक हो गए, जबकि इंसानी स्मगलर गायब हो गए। 4 नौजवानों की मैयतें उनके आबाई घरों पहुंच गई, जहां उन्हें सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्दे हाक कर दिया गया। मैयतें जब घर पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया। इंसानी स्मगलरों का नेटवर्क FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरपरस्ती में गली मोहल्लों में जोरों शोर से जारी है। नौजवानों को इंसानी स्मगलरों ने 2 लाख से 5.5 लाख रुपए में बगैर पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात के 2 हफ्तों के अंदर तफ्तान से ईरान, तुर्की, यूनान और इटली लेकर जाने के लिए तैयार किया था। जड़ावाला से खबर शामिल करेंगे, जहां मेडिसिन लेने आए खातून के साथ 6 साला बेटे के सामने मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आया है। फैसलाबाद की रिहायशी मरियम शहजादी पुल शहरवाना में दवा लेने आई थी। जड़ावाला पुलिस के मुताबिक नदीम नामी मुलजिम ने खातून को बेटे के सामने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून ने मुलजिम नदीम और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना सिटी में दरख्वास्त दी है। पुलिस का कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। इस वाकये से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफ्तीश के बाद कार्रवाई होगी, जबकि मुतासरा खातून का मौकफ है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, वफाकी हुकूमत के कर्जों में 3,419 अरब रुपए के इजाफे का हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। एक साल के दौरान मुल्क में मकामी कर्जों में 2,086 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्जों में भी 11,559 अरब रुपए इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 32,240 अरब रुपए था, जो कि इस साल 35,659 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पाकिस्तान पर मकामी कर्जा भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बढ़ गया है। साल 2019 में पाकिस्तान पर मकामी कर्जा 22,014 अरब रुपए था, जो कि रवा साल 24,100 अरब रुपए तक पहुंच गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मावनत के रास्ते महदूद करने के लिए उठाए गए इकदाम के बावजूद पाकिस्तान का नाम अभी तक मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान से मुताल्लिक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का इजरा कर दिया गया। एशिया पैसिफिक ग्रुप के पाकिस्तान से मुतालिक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का इजरा। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के रास्ते महदूद करने के लिए उठाए गए इकदाम के बावजूद पाकिस्तान का नाम अभी तक मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार रखा गया है। पेरिस इजलास में पाकिस्तान की पहली पेश करदा फॉलो अप रिपोर्ट का जायजे के बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF की 40 सिफारिशात में से 2 पर मुकम्मल अमल दरामद किया, जबकि 4 मामलात पर सिफारिशात हर कोई पेशरफ्त न हो सकी। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने 25 निकात पर जुज़वी और 9 सिफारिशात पर नुमाया पेशरफ्त की है। पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन और इकदाम कर रहा है।
हाल ही में सदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मुआवनत रोकने के लिए कवानीन पास किए गए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लेनरी इजलास 19 से 21 अक्टूबर तक मुनाकिद होगा। इस इजलास में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का फैसला होगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि एंटी नारकोटिक फोर्स की मुल्क भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। ANF के मुताबिक 3 दर्जन से जायद कार्रवाइयों में 1.951 टन मंशियात बरामद की गई, जबकि 46 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बताना है कि मंशियात के कारोबार में मुलविस 6 गैर मुल्कियों और 7 खातिन समेत 46 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 20 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं। इसके अलावा मंशियात में 46 किलोग्राम हेरोइन, 1815 किलोग्राम चर्स, 61 किलोग्राम अफ्यून, 18 किलोग्राम आइस, जबकि दूसरी नशावर भी मुलजिमान के कब्जे से बरामद हुई हैं। जबकि बरामद शुदा मंशियात की बैनुल-अक़वामी मालियत 73.297 मिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। हुकूमत का कराची की आवाम को एक और झटका के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 1 रुपए 9 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपए 89 पैसे कर दिया गया। कराची के बिजली सार्फिन पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ा दिया। इस हवाले से पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपया 9 पैसे से 2 रुपए 89 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनियों के बराबर हो गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली महंगी करने का इतलाक 1 सितंबर 2020 से होगा। मुल्क में सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत में मजीद 300 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 300 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 1,16,005 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 267 रुपए बढ़कर 99,880 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने की कदर $8 कम होकर $1923 फी औंस हो गई है। इंतजामिया की नाअहली की बाइस आटा नायाब होने लगा। तंदूर मालकान ने मनमाने पैसे वसूल करके रोटियां नान फरोख्त करना शुरू कर दी। आटा महंगे होने की वजह से रोटी नान और पराठा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। लोग पेट की आग बुझाने के लिए परेशान हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे अदनान हैदर बरी से, जो इस वक्त कैंट के इलाके वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अच्छी गुर्बत और महंगाई की मारी आवाम जो है वो इस वक्त आटा, रोटी, दाल, चीनी से तो परेशान है, वो उनको नहीं मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जो अहम ज़रूरत है पेट की आग बुझाने के लिए रोटी और आटा बहुत ज़रूरी है। आवाम को आटा भी महंगा मिल रहा है और तंदूर में जिस वक्त रोटी ख़रीदने के लिए जाएँ, पराठा ख़रीदने के लिए जाएँ, किसी और चीज़ के लिए जाएँ तो वहाँ पर भी वो बहुत महंगे मिलते हैं। इस वक्त जो पराठा है वो 15 रुपये का, 25 रुपये का और नान जो है वो 18 रुपये का और जो खमीरी रोटी है वो 15 रुपये की मिल रही है। अवाम बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है। मेरे साथ इस वक्त 1-2 अफराद खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि इस वक्त आप घर के लिए रोटी लेने के लिए आए हैं, तो क्या रोटी आपको सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, क्या हो रहा है? सर जी, महंगी कहाँ मिल रही है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आटा कहाँ से आ रहा है, पहले कहाँ था, अब कहाँ पे है। अब ये 18 रुपये का एक नान है, 30 रुपये का पराठा है, पतीली रोटी आप देख लें, खमीरी रोटी देख लें, पहुँच से बाहर हो गई है, बहुत ज़्यादा बाहर हो गई है। तो हम तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील कर सकते हैं कि यार इसको चेक एंड बैलेंस करें। इसमें इमरान साहब का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो नीचे तबका है ना, उसको थोड़ा सा आप चेक एंड बैलेंस करें कि रोज़ के मामलात देखें। गरीब आदमी दिन ब दिन वो पिसता जा रहा है। वो बात तो वही है कि सुकून कब्र में है। जी, सुकून कब्र में है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त नान भाई मौजूद हैं। आप ये बताएं जी कि बहुत से लोगों का ये गिला है कि रोटी यहाँ पे महंगी मिल रही है, ये किसी भी तंदूर पर, सिर्फ आपकी बात स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, तो क्या वजूहत है, क्यों महंगी दे रही है? ये इसकी वजूहत ये है जी, सब लोग जानते हैं, रोज़ अखबारों में भी आता है, टीवी भी बताते हैं। और ये कीचड़ जो हम एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। अभी फ़ैन की बोरी 4,000 से 6,000 रुपये चलेगी, बल्कि 6100 में किराए के बगैर। और अभी जो हमारे सरकारी अदारे हैं वो आते हैं जी कि आप रोटी क्यों महंगी बेच रहे हैं। जी, नान भाई की बात आपने सुनी और आपने एक गाहक की बात भी सुनी कि ये अपनी जगह परेशान है और ये अपनी जगह परेशान है, तो दोनों को परेशान करने के बाद इसका हल क्या निकलेगा, ये हल आपको निकालना है। जी,
जी बहुत शुक्रिया अदनान हैदरबरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि अमेरिका के लिए मास्क बनाना श्रीलंका की ब्रांडिक्स नामी कंपनी के मजदूरों को महंगा पड़ गया। ब्रांडिक्स कंपनी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है। ये सेहत और माहौल का खास ख्याल रखती है। ये कंपनी अगस्त तक वायरस से बचाव के लिए मौसर मास्क बना रही थी कि अचानक 1000 मजदूर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 1700 है। अचानक कोरोना के शिकार होने वाले इन मजदूरों में कोविड-19 की बाज़ाहिर कोई अलामात मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस लिहाज से पूरे श्रीलंका में किसी एक मकाम पर कोरोना से मुतासिर होने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। एक ही दिन में इतने ज्यादा केसेस का सामने आना इंतहाई अफसोसनाक है और इसके साथ ही श्रीलंका में कोरोना के केसेस की तादाद 4500 से तजावुज कर गई है। और यहाँ आपको बताएं कि डॉल्फिन और हाथी के बाद अब ऑक्टोपस भी इंसानों से खेलने लगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मैकवेयर झील के करीब ऑक्टोपस की बच्चों के साथ खेलने की वीडियो वायरल हो गई। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म माय ऑक्टोपस टीचर में भी एक शख्स की ऑक्टोपस से दोस्ती को दिखाया गया है। अब ये बातें फिल्मों तक ही महदूद नहीं रही बल्कि हकीकत में भी सच साबित होने लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मैकवेयर झील के करीब गारों पर मुश्तमिल साहली पट्टी पर कुछ बच्चों ने हाई में ऑक्टोपस देखा, जिससे पहले तो बच्चे खौफजदा हो गए, लेकिन फिर बच्चों ने महसूस किया कि वो जहां जा रहे हैं ऑक्टोपस भी उनके साथ साथ जगह तब्दील कर रहा है और इसने तकरीबन 20 मिनट तक बच्चों को अपने साथ मशगूल रखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऑक्टोपस बच्चों के साथ खेल रहा है। बलोचिस्तान से सिंध और सिंध से बलोचिस्तान आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेन बस टर्मिनल पर सहूलतों का फुकदान, जबकि बस टर्मिनल पर पीने के लिए ना तो पानी है और ना ही मुसाफिरों के लिए कोई बैठने की जगह बनाई गई है और ना ही वॉशरूम की सहूलत मौजूद है, जिसके बायस दूर दराज से आने वाले मुसाफिर खासकर खातीन और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे हुजूर बख्श से। जी हुजूर बख्श, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी इस वक्त मौजूद हैं हम सिब्बी के मेन बस अड्डे पर। ये वाहिद बस अड्डा है बलूचिस्तान और सिंध की जो सैकड़ों की तादाद में वैगने और बसेज यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ना तो इस बस अड्डे पर कोई पीने का साफ पानी मुहैया किया गया है और ना ही यहाँ पर मुसाफिरों को बैठने के लिए कोई जगह मुख्तस की गई है। गर्मी के मारे कोई ना कोई साया ढूंढते रहते हैं, कभी किस कोने में बैठ जाते हैं तो कभी किस कोने में। छोटे बच्चों और जो लेडीज़ आती हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर एक मुसाफिर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनको इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी हाँ सर, बिल्कुल आप लोगों को शुक्रिया, आप लोगों ने आके हमारा हालात में उनके। हम लोग मुसाफिर है यहाँ पे, हफ्ते में हमारा 2 दफ़ा आना होता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ना कोई पानी का कोई ऐसा सहूलत मैसर है, ना कोई ऐसा बैठने की जगह है भी, वहाँ पे कचरों के ढेर लगे हुए हैं। हम लोग परेशान, अपना ख़वातीन कहाँ पे बैठाएं। तो यहाँ पे ये मेन अड्डा है जो बलूचिस्तान और सिंध का जो बड़ा सा सिब्बी में, तो हम लोग देखते हैं तो शदीद हमें इनका मुश्किल का सामना करना पड़ता है, पानी के हवाले से भी और जगह बैठने के हवाले से भी। सर बहुत मेहरबानी। जी मुसाफिर की आपने बातें सुनी। इनका ये कहना था कि हमें अक्सर यहाँ पर आना होता है, हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेडीज़ के लिए भी ना कोई जगह मुख्तस की गई है, ना साए की कोई जगह मुख्तस की गई है, ना पानी का कोई इंतज़ाम किया गया है। हम इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि ये वाहिद बस अड्डा है, यहाँ पर तवज्जो दी जाए और यहाँ पर सहूलियत फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे चागी का, जहां चीफ ऑफ चागी सरदार हाकिम अली खान संजरानी का बतौर चीफ सरदार दस्तारबंदी कर दी गई है। जिला चागी, जिला नोशकी, जिला वाशिक, कोयटा, सिंध, पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र के अफराद ने तकरीब में शिरकत की। चागी में सरदार हाकिम अली खान संजरानी का कबायली रस्म और रिवायात के मुताबिक संजरानी कबाइल की ज़ेली शाखों के सरबराहान और चागी में 72 कबाइल के मोतबरीन ने सरदार हाकिम अली खान संजरानी को दस्तार बंदी करके बाकायदा चीफ ऑफ चागी सरदार मुंतखब कर दिया। दरी असना कबायली रवायात के मुताबिक बलोची पगड़ी पहनाई गई। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए सरदार हाकिम अली खान संजरानी ने कहा कि दस्तार महज चंद गज कपड़े या रस्म का नाम नहीं, बल्कि हमारे सदियों पर मुहित कबायली मुआशरे में इसकी बहुत बड़ी अहमियत और जिम्मेदारी है। इसमें हमारे तमाम कबायली रस्म रिवाज परोए हुए हैं और ये हमारे कबायली रस्म रिवायात सदियों पर मुहित हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। 21वीं सदी कौमों की शऊर की सदी है और बलोच कबाइल के रस्म रिवाज दुनिया की नायाब रस्म रिवाज हैं। इसको बरकरार रखने के लिए संजरानी कबाइल समेत तमाम कबाइल को किरदार अदा करना होगा। और आखिर में तमाम मेहमानों के लिए चागे संजरानी हाउस में ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया।
रुक करेंगे ओकाड़ा का, जहां कसूर रोड पर किला यूसुफ भट्टी के करीब कार और एम्बुलेंस में तसादुम के बायस 2 शख्स शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्राइवेट एम्बुलेंस लाहौर से डेड बॉडी लेकर दीपालपुर जा रही थी कि इसे किला यूसुफ भट्टी के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बायस एम्बुलेंस खेतों में जा गिरी। दूसरी जानिब कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि एम्बुलेंस ड्राइवर साथी समेत शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन का बताना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुंतजिर मेहदी का रहीम यार खान में करप्शन में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ घेरा तंग। जराये के मुताबिक करप्शन के इल्जाम में 2 SHOs को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नौकरी से फारिग किए जाने वाले SHOs में लियाकतपुर थाना के SHO और राना अशरफ और रकनपुर थाना के SHO रमजान जानी को शामिल हैं। इस मौका पर DPO मुंतजिर मेहंदी का कहना था कि करप्शन करने वाले पुलिस एहलकारों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अवाम की शिकायत पर 2 SHO को डिसमिस किया गया। इनका मजीद कहना था कि कबल अजीम भी करप्शन में मुलविस मुतादिद पुलिस एहलकारों समेत अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं। रुक करेंगे सादकाबाद का, जहां महकमा इनहार के अमले की बाअसर अफराद से सरेआम मिली भगत। मौजा बैग में सरकारी खाल होने के बावजूद जमींदार के मलकियती 4 एकड़ रकबे से खाल बनाने की कोशिश। मुतासरीन का SDO महकमा इनहार के खिलाफ एहतजाज और इंसाफ की अपील। सादकाबाद के निवाही इलाके मौजू बैग महर में महकमा इनहार के अमले के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाज किया। SDO मुर्दाबाद के नारेबाजी। मुतासरीन का कहना है कि महकमा इनहार के SDO की मिली भगत से बासर अफराद के साथ मिलकर हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हमारी जमीन से खाल बनाने से हमारे मकान गिरने का खतरा है। आला हुकाम से नोटिस लेकर महकमा इनहार को गैर कानूनी खाल बनाने से रोकने का मुतालबा किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध के सिविल अस्पताल मिसबाखाने बन चुके हैं। टंडोल अयार के अस्पताल को डिस्पेंसर के हाथों ठेके पर दे रखा है। गुज़िश्ता रोज गलत इंजेक्शन लगने से जबाहक खातून कंवल के कत्ल का मुकदमा SMS सिविल अस्पताल पर दर्ज होना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मैं जल्द सिविल अस्पताल का दौरा करूंगा। वाकई का नोटिस सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को लेना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने टंडोला यार दौरे के दौरान इंसाफ हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि सिविल अस्पताल में अमला तो है नहीं, अस्पताल में खाकरोब और नाइब कासिद इंसानों को इंजेक्शन लगाते हैं। सिंध में सेहत के तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टंडोला यार के बस टर्मिनल में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई और बहुत जल्द करप्शन करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि मज़कूरा बस टर्मिनल में होने वाली करप्शन का नैब नोटिस ले और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सिंध के तमाम अस्पतालों में काटने की दवाई मौजूद नहीं, सिंध हुकूमत नाअहल हो चुकी है। और इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज। दरख्त से